आप बॉटम पे हैं, इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी क्या मिलेगी पाकिस्तान की क्रिकेट में कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेलने का चांस जो है, अभी भी नहीं पहुँचेंगे। ख़ैर अभी एक टेस्ट मैच हारे हैं, लेकिन इससे अच्छा मौका नहीं आ सकता। फिर यही होगा कि अगले साल ये जो बांग्लादेश को भी हमारे साथ नहीं मैच नहीं रखेंगे कि इनसे भी हार जाते हैं, ठीक है? इंग्लैंड को निकाल देंगे, आगे इंडिया और ऑस्ट्रेलिया तो निकाल दी है, तो हमने बेहतर होना है तो कुछ बेहतर क्रिकेट खेलनी पड़नी है ना। हम सोशल मीडिया पे बातों की वजह से ही खेल रहे हैं, आप मीडिया पे देख लें आके, जो आता है नुमाइंदा पीसीबी का प्लेयर्स आते हैं, वो बातों की वजह से कैसे हाइलाइट होते हैं, सोशल मीडिया पे कैसे होते हैं, ग्राउंड की परफॉर्मेंस ज़ीरो है। अपनी जगह बरकरार रहेगी कि ये टेस्ट मैच मैंने आपको कल भी बताया था दोस्तों, आज फिर बता रहा हूँ, इस टेस्ट मैच के बाद ऐसा नहीं होगा कि अगर आप हार गए, खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे, हम तो चाहते हैं पाकिस्तान जीते, बट तनवीर भाई इस बार ऐसा नहीं होगा कि ये हार अननोटिस चली जाएगी। अगर अब हार हुई तो कप्तानी भी जाएगी, प्लेस भी जाएगी शान की, और बाबर की कप्तानी, वो जो आप बात कर रहे थे, मुझे लग रहा है आपकी बातें पहुंच गई हैं, क्या हो रहा है, बाबर ही फ्रंट रनर बन गए हैं। बट चलिए इस पे तो हम बात करेंगे ही, बट ये जो मैंने आपको बारिश का बताया और 3 चेंजेस, 4 दिन लगातार बारिश, तनवीर भाई एक्सपर्ट ओपिनियन आपका। देखें, मोहसिन अली ने जो बात बोली है ना, बिल्कुल सही बात बोली है। अगर आप सिर्फ विराट कोहली को रोते रहेंगे ना, तो फिर दुनिया का कोई भी लेजेंड विराट कोहली के पास लगता ही नहीं है, तो फिर तो कोई लेजेंड ही नहीं है, फिर तो कोई प्लेयर ही नहीं है। जितने विराट कोहली, कोई दुनिया का ऐसा प्लेयर है मुझे बता दें जिसने अपनी 80% सेकंड इनिंग में 80% पे उसने मैचेस जितवाए हो। 80% सेकंड बैटिंग में उसने मैचेस जितवाए। कोई दुनिया का प्लेयर नजर आता आपको जब से क्रिकेट स्टार्ट हुई है? मुझे कोई बता दो। तो इसका मतलब तो विराट कोहली के आगे फिर तो सारे फारिग है ना। ये सब फजूल सी बातें। देखिए बात सुने, हमारे मुल्क के अंदर जो बाबर का मसला है ना, ये क्रिकेट का मसला नहीं है, ये एजेंडा चलाया हुआ है, ये एजेंडा मसला है। इसको स्क्रीन से निकालो, इसको क्रिकेट से फारिग कर दो, ये यूं कर दो, ये एजेंडा चलाया हुआ है। ये मसला और कोई मसला नहीं है, और कोई मसला नहीं है। इसीलिए बाबर के पीछे पड़े रहते हैं। और बाबर इस वक्त पाकिस्तान का टॉप क्लास का प्लेयर है, और मैं बोलता रहूंगा किंग है वो, जिससे लोग बड़े तपते हैं मेरी इस बात से कि मैं किंग बोलता हूं, ठीक है। क्योंकि उसकी वजह यह है कि उसने जितना अरसा क्रिकेट खेली उसके अराउंड कोई प्लेयर ही नहीं था। वो अकेला था, अकेला शेरों की तरह खेलता रहा, अकेला शेरों की तरह परफॉर्म करता रहा। उसके आगे पीछे कोई प्लेयर ही नहीं थे। वरना किसी भी बड़ी टीम के बीच में इतना कोई प्लेयर बड़ा नाम बनाता है ना, उसके अराउंड कम से कम 4-5 प्लेयर्स होते हैं। 2 ऊपर होते हैं, 2-3 नीचे होते हैं, वो मिडल में होता है। लेकिन बाबर के अराउंड कोई भी नहीं था। इसका मतलब यह है कि उसके पास इतना टैलेंट है, वो इतना क्लास प्लेयर है, जिसकी वजह से वो पाकिस्तान टीम में रह के वो हुआ। अच्छा, एक और चीज, लोग फजूल किस्म की बातें करते हैं, यार वो तो अकेला अकेला ना, इसीलिए वो क्या कहते हैं उसको, कौन सी शादी में दीवाना, क्या है वो गफार, बेगाना शादी में क्या, अब्दुल्ला दीवाना, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। लोग बातें करते हैं, ओ जी बाबर तभी। ओ भाई मेरे, अगर जो तुम कहते हो ना कि आगे पीछे लोग होते तो इसकी ये कौन सा इतना बड़ा स्टार होता, दूसरे भी परफॉर्म होते तो इसकी इतनी बात नहीं होती। ओ भाई मेरे, ये जो टैलेंट है ना, इसके आगे पीछे कोई प्लेयर होते हैं ना, ये उससे भी बड़ा प्लेयर होता जो आज है ये। और बांग्लादेश में क्या ही हो जाना है, कितना ही घास छोड़ लो। बाजीद साना एक कमेंट्री करते रहे हैं, मैं तो खेलता रहा हूँ वहाँ पे, लेकिन कितना ही घास छोड़ दो, कितने विकेट बना लोगे, बॉल चढ़ेगा नहीं। लेकिन हाँ, ये मैंने देखा है कि पाकिस्तान टीम की बॉलिंग ने ठेका ले हुआ है 400 जरूर कराना हमने। ऐसे ही है ना? बिल्कुल ऐसे ही। अब जब आप 400 कराएंगे तो फिर अब हर दफ़ा बैटिंग में नहीं पूरा करके देगी ना। सो आई रियली थिंक दैट यू नो कि अगर 5 for 92 करना है तो फिर 400 होगा, 540 करोगे तो आप मैच जीतोगे, नाइद राना। ऐसे ही है ना? बिल्कुल यही फिगर्स बनते हैं। 5 for 55, 5 for बेयर मिनिमम 5 for 60, अगर अच्छा स्पेल है, जो बैक इन डे स्पेल कहा जाता था कि यार ये स्पेल्स हैं। दोस्तों, जैसा कि पाकिस्तान पहला टेस्ट मैच बांग्लादेश से हार चुका है, उस मैच को हारने के बाद पाकिस्तान बांग्लादेश से लगभग देखा जाए तो लास्ट 2 सीरीज़ हार ही चुका है, क्योंकि ये सीरीज़ वो जीत नहीं पाएगा अगर वो अगला मैच भी जीत जाता है तो। वहीं अगर इस बात को देखें कि जिस तरह से बातें चल रही हैं, कहा यह जा रहा है कि दोस्तों तनवीर अहमद सामने से कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि अगर इस टेस्ट में भी पाकिस्तान हार जाता है तो शान मसूद को कप्तानी से हटाकर बाबर आजम को कप्तान बना दिया जाएगा।
और दोस्तों शायद ये उनकी ख्वाहिश भी है कि बाबर आजम को टेस्ट टीम का कप्तान बना दिया जाए। लेकिन दोस्तों उन्हें ये नहीं पता है कि अभी तो बाबर आजम सेकंड टेस्ट में खेलना बाकी है, क्योंकि जिस तरीके से आप पीएसएल की फॉर्म के ऊपर ये कह रहे थे कि फॉर्म में आ गए हैं, उस तरीके से शान मसूद भी फॉर्म में दिखाई पड़ रहे थे। जो आपके कुछ खिलाड़ी हैं वो भी फॉर्म में दिखाई पड़ रहे थे। साइन आफरीदी हो गए, वो भी फॉर्म में दिखाई पड़ रहे थे। लेकिन वो यहाँ पर इंटरनेशनल क्रिकेट में आते ही एक्सपोज होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जब उनके सामने थोड़ी सी अच्छी बॉलिंग आई सामने, तो वो पूरी तरह से एक्सपोज हो गए। वहीं दूसरी ओर देखा जाए तो दोस्तों तनवीर अहमद दोस्तों सामने से कहते नजर आ रहे हैं कि बाबर आजम को किसी का साथ नहीं मिला है। तो दोस्तों कहते हैं कि विराट कोहली को और जो और खिलाड़ी थे उनका साथ मिला था। लेकिन दोस्तों जिस तरीके से बाबर और कोहली का कंपैरिजन करते हुए दिखाई पड़ते हैं पाकिस्तान के एक्सपर्ट, वो उनको भी पता है कि इनका दोनों का कोई कंपैरिजन नहीं बनता, लेकिन वो सिर्फ सुर्खियाँ बटोरने के लिए शायद ऐसा करते हैं कि सामने से दोनों का कंपैरिजन कर देते हैं। तो दोस्तों आगे देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन क्या रहे। मेरा नहीं ख्याल उनकी सेंचुरी की है, कोई सेंचुरी नहीं है उनकी। और शान मसूद पीएसएल में अच्छा खेल गए, लेकिन फिर वो जो उनका असल उनकी असाइनमेंट सर है 10 मैचों में सिर्फ इनके 300 से कम रन है टेस्ट क्रिकेट में, मतलब 10 मैचों में 20 इनिंग्स। बिल्कुल। तो आप ये देखें कितना पैथेटिक। तो हालांकि सीनियर है, ऐसा भी नहीं कि 1-2 मैचेस उन्होंने खेले हों, काफी लंबे अरसे से पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं यार। 13 सालों से खेल रहे, 2013 से। हाँ, तो ये बड़ी उसके बाद आप बात करें उसकी शान मसूद की, सॉरी साउशकील की। साउशकील को पीएसएल में देखा, उसको माशाल्लाह ओपनिंग करते, भले उनकी टीम पहली बाहर होगी, कोई अच्छे रिजल्ट नहीं आज, लेकिन उन्होंने अपनी ओपनिंग नहीं छोड़ी ना, अपनी पोजीशन नहीं छोड़ी। सर ओपनिंग को उनकी कप ऑफ टी नहीं है भाई, नहीं कप ऑफ टी नहीं है, लेकिन वो कप ऑफ टी तो मिडिल ऑर्डर है ना, तो वो अपनी मर्जी से ही आते थे ना। वो ट्रेंड तो हो रहा था लेकिन मतलब उनको मैंने उनको बिल्कुल नहीं कहा कि यार आप ओपनर हैं, अपनी मर्जी से उन्होंने खेलना शुरू किया ओपनिंग, कोई उसका पॉजिटिव रिजल्ट भी नहीं आया। एक मैच में वो ओपनर नहीं आए थे, मिडिल ऑर्डर में थे, वो मैच कोयटा जीत भी गया था। तो दूसरा ये है कि वो एक मंझे हुए टेस्ट क्रिकेटर काउंट किए जाते हैं पाकिस्तान में। साउशकील ऐसे ही है। तो दोस्तों आपने देखा पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन देखने के बाद में दोस्तों पाकिस्तान की जो पीएसएल की फॉर्म थी उनके प्लेयरों की, शायद वो इस वजह से थी कि वहाँ पर कोई भी ऐसा क्वालिटी बॉलर दिखाई नहीं पड़ रहा था कि जिसके सामने बैटिंग हो सके। क्योंकि जिस तरीके से अभी जो बांग्लादेश की बॉलिंग ने पाकिस्तान की बैटिंग लाइनों को पूरी तरह से साइडलाइन कर दिया, उसके बाद में जो पाकिस्तान की बॉलिंग थी उसको पूरी तरह से बांग्लादेश के बॉलरों ने एक्सपोज कर दिया। तो इससे साफ साफ जाहिर होता है कि पाकिस्तान की जो बैटिंग और बॉलिंग दोनों हैं जो है वो बांग्लादेश की टीम के आगे बहुत ज़्यादा नीचे स्तर पर पहुंच गए हैं। और दोस्तों आलम यह आ गया कि इनका कि देखा जाए तो बांग्लादेश से जीतने के लिए भी इन्हें कड़ी मशक्क़त करनी पड़ रही है, और उसमें भी बांग्लादेश इनको लगातार 3 मैचों में 3 टेस्टों में मात दे चुका है। इस बात से अंदाज़ा लगाइए कि पाकिस्तान की जो क्रिकेट है, पाकिस्तान के जो क्रिकेटर हैं, जो खिलाड़ी हैं, उनकी क्रिकेट स्किलिंग कितनी डाउन पूर हो चुकी है। क्योंकि अभी देखा जाए तो दोस्तों पाकिस्तान के अंदर साइन आफरीदी काफ़ी लंबे समय से परफॉर्मेंस नहीं कर रहे हैं, बाबर आजम काफ़ी लंबे समय से परफॉर्मेंस नहीं कर रहे हैं, लेकिन दोनों अभी तक टीम में बने हुए हैं। वहीं देखा जाए तो दोस्तों जिस तरीके से इन दोनों खिलाड़ियों को या फिर और दो खिलाड़ी सीनियर रिजवान हो गए काफ़ी लंबे से, तो ऐसे खिलाड़ियों की वजह से शायद टीम की जो हालत है ऐसी हुई पड़ी है कि टीम सामने से उठने की जगह और नीचे डाउनफॉल की ओर तरफ जाती हुई दिखाई पड़ रही है। ये वही पाकिस्तान की टीम है जिसने 1992 में एक वर्ल्ड कप भी जीता हुआ है। तो दोस्तों कैसे लगे आज की हमारी वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताएं, हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको हमारी वीडियो प्राप्त होती रहे। धन्यवाद।